प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। आज हम अपने अध्ययन को फिर से आगे ले जाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय से 15वीं आयत से आगे 28वीं आयत तक। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस अध्याय में ज़्यादा कुछ नहीं है और मैं इस पोर्शन को स्किप करके आगे के पोर्शन पे अध्ययन को आगे ले जाऊं, लेकिन जब इसको पढ़ने लगा तो अब बहुत सारी बातें सामने आई। तो आइए हम उन बातों को देखेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं 15वीं आयत से 4 अध्याय की। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर जाऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। तो बड़ा ही अजीब सा आंसर यीशु मसीह ने उसको दिया। वो कह रही मुझे जीवन का जल दो, और वो यीशु मसीह कह रहा जा अपने पति को बुला ला, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे और यीशु मसीह ने उसके जीवन के बिंदु को छू लिया था। और उस स्त्री ने 17वीं आयत में उस चीज़ को कैसे बोला देखें। वो कहती है मैं बिना पति की हूँ, ठीक है, और वो उस चीज़ को छुपाना चाह रही थी। आगे देखते क्या होता है। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। 18वीं आयत, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह ने उसके जीवन की सबसे मुख्य बिंदु पर प्रहार करके उससे बातें करी और उसने छुपाना चाहा, लेकिन वो उस चीज़ को छुपा नहीं पाई, क्योंकि प्रभु सब जानते थे। अब हम देखते हैं कि 19 से 24वीं आयतों में क्या क्या हुआ। 19 से पढ़ते हैं। स्त्री ने उससे कहा, हे, हम पढ़ चुके हैं इसको, हे प्रभु, तू भविष्यवक्ता। 20वीं आयत में लिखा है, हमारे बाप दादाओं ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब जब इस पोर्शन को मैं पढ़ रहा था तो मुझे बस इतना ही समझ में आया कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को समझाया कि आराधना कैसी करनी चाहिए। लेकिन जब प्रभु की आत्मा ने अगुवाई करा, समझाया, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से निकल कर आईं। जैसे वो स्त्री सवाल कर रही थी कि वो आराधना की जगह यहाँ है, वहाँ है, यरूशलेम में है, इस पहाड़ पर है। तो आज भी लोग ऐसे ही सवाल करते हैं कि अरे हाँ, ये जो फ़िक्स प्लेसेस हैं हमारे लिए, यहाँ पे हमारा चर्च है, यहाँ पे हम आराधना करते हैं, ये फ़िक्स डे है और इस तरीके से हम आराधना करते हैं, इस पोस्चर में आराधना करते हैं। तो हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह ने बात रिवील करी उस लेडी पर, वो कुछ और ही थी। हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसा कि मैंने बताया, कि फ़िक्स प्लेसेस, फ़िक्स डेज़ या फ़िक्स पोस्चर्स में वर्शिप करना मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है। और परमेश्वर क्या ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। भाई, आत्मा से इसलिए करें क्योंकि बाइबल बता रही है, यीशु मसीह ने खुद का परमेश्वर आत्मा, इसलिए अवश्य है कि लोग उसकी आराधना आत्मा से करें। सच्चाई से क्यों करें? क्योंकि वो दिल से करें, आउटवर्डली ना करें, लोगों को दिखाने के लिए ना करें कि अरे मैं देखो कितना आत्मिक हूँ। कई बार होता है ऐसा, कई जो कपटी लोग होते हैं वो ऐसी आराधना करते हैं। यीशु मसीह के समय में भी ऐसे कपटी लोग थे और यीशु मसीह उन्हें चूना फिरीभीत और सांप के बच्चे बोलकर भगा दिया करते थे। तो प्रभु चाह रहे हैं कि हम उसकी आराधना आत्मा सच्चाई में करें, दिखावटी ना हो, दिल से हो, आत्मा से हो, सच्चाई से हो और परमेश्वर के योग्य हो। अगर हम वो पुराने नियम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पाएंगे कि जब लोग पुराने नियम में परमेश्वर को यूजुअल लेने लगे, एवं लेने लगे, और परमेश्वर के प्रति और उसके मंदिर के प्रति या उसके वचन के प्रति रिचुअलिस्टिक बन गए, या एक तौर तरीके वाले बन गए, या एक रिचुअलिस्टिक को मैं क्या कहूँ, एक रूढ़िवादी बन गए कि ऐसी परमेश्वर की आराधना करनी है, और जो सच्ची आराधना है, उनका जो ट्रू एसेंस है वर्शिप का, उन्होंने उसको भूल गए, है ना। तो क्या हुआ आपको पता है, परमेश्वर का
परमेश्वर ने इज़राइल को कई बार लुटने दिया, कई बार जो दूसरे राजा थे बड़े बड़े, परमेश्वर ने उनको आने दिया कि वो इज़राइल को लूट सकें। और यहाँ तक हुआ कि परमेश्वर ने अपने मंदिर को भी लुटने दिया और डिस्ट्रॉय होने दिया कई बार। और आज तक ये बात प्रमाणित है कि आज भी इज़राइल में परमेश्वर का मंदिर नहीं है, वो टूटा हुआ है, डेसोलेट पड़ा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं परमेश्वर के लिए मंदिर इम्पॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर के लिए रिचुअल इम्पॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर के लिए तौर तरीका हमारा कि हम कैसे बैठे हैं उसके सामने, कैसे सिर झुकाए हैं, कैसे घुटनों पर हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा परमेश्वर के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा हार्ट, जिससे हम उसकी आराधना कर रहे हैं। क्या उसमें सच्चाई है, क्या उसमें हम परमेश्वर के सामने सच्चे बनकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। परमेश्वर के लिए ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम किस तरीके से कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी जूतियाँ पहने। इट्स ये कोई कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है परमेश्वर के लिए। उनके लिए केवल एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो बंदे हैं, वो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। हमें ये समझ जाना चाहिए, हम इतने समय से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और ये सच्चाई हमसे छुपी ना रहे और हम इस चीज़ को समझ जाएं। और जब भी हम आराधना के लिए बैठें कहीं पर भी, चाहे वो घर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो कोई मीटिंग हो, चाहे वो कोई किसी कहीं पे भी हम मिलते हैं, वहाँ पर हम सच्चाई से मिले, एक झूठा चेहरा परमेश्वर के सम्मुख लेकर के ना जाएं। तो हमने सीखा इन 24 आयत तक कि परमेश्वर हमसे कैसी आराधना एक्सपेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं 25 से 28 में। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वह स्त्री से बात कर रहा है। तो अभी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें कर रहा है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। हमारा अध्ययन यहीं तक है, तो हम यहीं तक ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्त्री जानती थी कि मसीह आएगा और यीशु मसीह ने 26वीं आयत में उसको बता दिया कि जिससे तू बात कर रही है मैं वही मसीह हूँ, है ना। चेले कंफ्यूज थे क्या है क्या नहीं है, लेकिन 28वीं आयत बताती है कि वो घड़ा छोड़कर भाग गई। इससे हम ये सीखने को मिलता है कि उस स्त्री की प्यास बुझ गई जब वो मसीह से मिली, है ना। तो और क्या इसमें जो जब वो घड़ा छोड़कर भागी, ये सिंबलाइज करता है कि हर थर्स्ट वाज क्वेंच्ड व्हेन शी मेट क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सच में बहुत अद्भुत हैं। तो इस अध्ययन से हमने 5 बातें सीखी। कंक्लूजन पे आता हूँ कि यीशु मसीह ने बताया परमेश्वर आत्मा है, पहली चीज़। यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं, दूसरी चीज़ कि वो चाह रहे हैं ऐसे आराधक जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। तीसरी चीज़, यीशु मसीह ने अपने आप को उस स्त्री के ऊपर जाहिर किया कि वे मसीह हैं। चौथी चीज़, उस स्त्री की प्यास बुझ गई जब वो मसीह से मिली। और 5वीं चीज़ और अंतिम चीज़, मसीह ही है वो अकेला जो आपकी, मेरी और हम सबकी प्यास बुझा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही जीवन का जल है। तो क्या करना है, इस स्त्री के समान आइए यीशु मसीह से बात करते हैं, यीशु मसीह से वार्ता करते हैं, बैठते हैं यीशु मसीह के साथ, बात करते हैं यीशु मसीह से, और ये गारंटी है कि हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। प्रेज गॉड। सच में हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हमारी रूहें शांत हो जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा है मत्ती में 11 में कि ऐ सब बोझ से दबे लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, और तुम अपनी आत्मा में विश्राम पाओगे। वर्ष भले ही एग्जैक्ट ना बोली हो मैंने, लेकिन ये आप अगर मत्ती 11:28 से आगे तक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। वही यीशु मसीह आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। ये यीशु मसीह जानबूझकर रुक गए थे सामरिया में इस स्त्री की प्यास बुझाने के लिए। आज यही यीशु मसीह आपकी और मेरी प्यास बुझाएंगे, बशर्ते हमें उनसे बात करनी है। तो आज हमने इन बातों को सीखा है। याद रखना, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने आप को क्राइस्ट की तरह रिवील करते हैं उस स्त्री पर, और उस स्त्री की प्यास बुझ जाती है क्योंकि वो अपना घड़ा छोड़कर भाग जाती है। और यीशु मसीह ही हैं जो आपकी, मेरी, हम सबकी प्यास बुझा सकते हैं। प्रभु से आइए हम बात करते हैं।
प्रभु आपके साथ हो, हमारे साथ हो। बहुत अद्भुत हमारा परमेश्वर, बहुत प्यारा है। बात करते हैं और सारी चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर हमें चैन दे आत्माओं में। आमीन। प्रभु के साथ बने रहें।